शुक्रवार की शाम राजधानी दिल्ली के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित इजरायली दूतावास के पास एक ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। ये एक लो इंटेंसिटी वाला आईईडी ब्लास्ट था। इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। ये ब्लास्ट विजय चौक से तकरीबन 1.4 किलोमीटर दूर हुआ था। आईईडी ब्लास्ट की मदद से पहले भी आतंकियों ने कई हमलों को अंजाम दिया है। इस वीडियो में हम आपको आईईडी और आईईडी ब्लास्ट के बारे में और ये भी बताएंगे कि कैसे आतंकी इसका इस्तेमाल करते हैं। आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। भारत में जब इंडियन मुजाहिदीन अपने चरम पर था तो ये आतंकी संगठन हमलों में सबसे ज्यादा इसका ही प्रयोग करता था। यूएस होमलैंड सिक्योरिटी की वेबसाइट पर आईईडी को होममेड करार दिया गया है। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक इस डिवाइस का प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नष्ट करने के लिए होता है। होमलैंड सिक्योरिटी के प्रयोग अपराधियों, आतंकियों, आत्मघाती हमलों और चरमपंथियों की तरफ से होता है। एजेंसी के मुताबिक इसे एक छोटे से पाइप से लेकर किसी बड़ी डिवाइस तक में फिट किया जा सकता है। आईईडी को किसी वाहन, जगह या फिर किसी पैकेट में आसानी से फिट करके आतंकी बड़े से बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसे छिपाना बहुत आसान होता है और इसलिए इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा आतंकी करते हैं। आईईडी शब्द का प्रयोग पहली बार साल 2003 में इराक वॉर के समय में हुआ था। इराक वॉर के दौरान अमेरिकी सेना ने कई आईईडी हमलों को फेल करने में सफलता हासिल की थी। आईईडी में कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक इनिशिएटर, स्विच, मेन चार्ज, पावर सोर्स और एक कंटेनर होता है। आईईडी में ज्यादा फर्टिलाइजर, बारूद और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। साल 2006 में होमलैंड सिक्योरिटी ने हर तरह के लिक्विड्स को कैरी करने पर रोक लगा दी थी। पैसेंजर्स कोई भी लिक्विड लेकर अपने साथ एयरक्राफ्ट में नहीं जा सकते थे, क्योंकि आईईडी को किसी भी लिक्विड के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। आईईडी को विशेषज्ञ बहुत खतरनाक बम मानते हैं। आईईडी ब्लास्ट कुछ सेकंड्स के अंदर 5 लोगों से लेकर 300 लोगों तक की जान ले सकता है। इन बमों को बहुत ही काम चलाऊ तरीके से तैयार किया जा सकता है। इनमें घातक विषैले पटाखे बनाने वाले और आग लगाने वाले केमिकल शामिल होते हैं। इन्हें इस तरह से बनाया जाता है कि इस पर पांव पड़ने या गाड़ी का पहिया पड़ने से ही ये फट जाते हैं। भारत में कई बार आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट के जरिए हमलों को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर में आईईडी ब्लास्ट आम होते हैं। साल 2016 में जब जैश ए मोहम्मद ने पठानकोट स्थित इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस को निशाना बनाया तो उसमें आईईडी का ही प्रयोग हुआ था। इससे पहले जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई 2011 को 3 आईईडी ब्लास्ट हुए थे और मुंबई हमलों के साथ ही इन हमलों को अंजाम दिया गया था। इन हमलों में 19 लोगों की मौत हुई थी और 130 लोग घायल हुए थे। 21 फरवरी 2013 को हैदराबाद के दिलखुश नगर में भी आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए थे। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर